आ जाना। सर आपसे कह रहा है ज़ोडिएक लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज अ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 3 लाख यूनिट्स पर एनम। मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 3 लाख की। सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू जेटल्स एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ। सर सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हिच शुड बी चार्ज्ड बाय एस्टेल फॉर द रिमेनिंग 7 months to earn a total profit of 936,000 for the year 2012। सर एक तो कह रहा है कि अगले 7 महीने की सेलिंग प्राइस बताओ जो इसको पूरे साल का 9,26,000 का प्रॉफिट कमाने में मदद कर सके। मतलब सर शुरू के 5 महीने में कोई कहानी हुई होगी, उसके अंदर ऑलरेडी तुमने कोई प्रॉफिट कमाया होगा। तो सर जब भी ऐसा सवाल है ना तो टारगेट सीएम निकालना था। क्या निकालना? क्या टारगेटेड मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना है, उसमें से शुरू में मैं कमा चुका हूँ 5 महीने में, बाकी जो होगा वो अगले 7 महीने में आ जाएगा। सेट हो गया? सर बेटा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यूनिट्स तो तेरे को यूनिट से कैसे किसको डिवाइड करेगा? सीएम को ना, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 12। डायरेक्ट लेबर 8 पड़े। सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है सर की 8 रुपए। हाउएवर बेस्ड ऑन गारंटीड वेजेस द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर इज रुपीस 150,000 पर मंथ। मतलब सर 7 महीने में जितने यूनिट प्रोड्यूस करे, पहले तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर 1.5 लाख से ऊपर है सर 1.5 लाख इंटू 7 करो कितना आता है? 9 10,50,000। अगर 10,50,000 से कम होगा तो तुम उसको वो नहीं दोगे, क्या दोगे? 10,50,000, क्योंकि मिनिमम गारंटीड है कि भाईजान कम से कम तो आपको इतने मिलेंगे, और अगर ज्यादा बना लिए तो ज्यादा पैसे। सर वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 6 पर यूनिट का। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितने सर? 4,50,000 पर एनम अप टू। मतलब सर 3 लाख में अगर 55% कैपेसिटी निकालो तो कितना आता है? कितना सर? मगर ये ईयरली के हिसाब से नहीं देखना, मंथ के हिसाब से देखना। क्यों? डेटा मंथ में टूटा हुआ है। 3 लाख पर एनम है, हर महीने का कितना हुआ? हर महीने का कितना हुआ? 25,000। सर अगर 25,000 की कैपेसिटी है, सर 25,000 का अगर 55% कर रहे हो तो तुम्हारे पास 4.5 लाख पर एनम की कॉस्ट आएगी। हाँ सर, इसको मैं किस तरह देखूं? सर देखें, सर मेरे पास मैं कहूं या 3 लाख यूनिट्स है, कितने पर एनम? पर 25,000 पर मंथ हो गए। हाँ सर 25,000 पर। सर 3 लाख के ऊपर कॉस्ट कितनी है? तो हर महीने की कितनी हो जाएगी? हाँ 37। सर ये पर एनम की कॉस्ट पर मंथ की लग जाती है, मगर कह रहा है सर अगर तुम 55% कैपेसिटी करते हो तो ये कॉस्ट लगेगी, कितनी लगेगी? मतलब सर 25,000 अगर तुमने बना लिए तो तुम्हारी इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, इससे ज्यादा लगेगी। हेलो एक सेकेंड। हेलो जी, जी साहब भाई। सर ये आपका कहेगा कब? जब आपकी कैपेसिटी कितनी हो?
मतलब सर 25,000 अगर यूनिट बनाए तो तुम्हारे पास 37,500 नहीं होगी। ये तुम्हारी जो 4 लाख लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 55% कैपेसिटी। कितना 55%? 3 लाख का। वन अगर सर 165,000 की अगर तुम लोग पूरे साल 165,000 तक जाते हो तब कितनी लगेगी? 4.5 लाख। अगर तुमने इसको ले गए 75%, 1% भी ऊपर बढ़ाया तो 1,80,000 रुपए की कॉस्ट पर एनम के हिसाब से और लग जाएगी। हाँ सर, तो इस तरह तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है। कौन सी है? सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। सर सवाल आगे पढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरह समझाता हूं। सर कह रहा है an additional amount of 180,000 per annum is estimated for every 20% increase in capacity। अगर 55 से 75 पे जाओगे, एक भी परसेंट ऊपर गए तो 4.5 लाख नहीं लगेगी, 1,80,000 रुपए और ऐड हो जाएगी सर। और अगर 75 से ऊपर गए तो और लग जाएगी। मतलब सर 55 से 75 तक एक कॉस्ट लगेगी पर एनम की सर 0 to 55%। मेरे पास कॉस्ट कितनी है? अगर 55 पॉइंट जो भी परसेंट है उससे चले गए ऊपर और आप पार्ट दियर ऑफ, क्या कह रहा है? अगर तुमने 20% इंक्रीज या पार्ट दियर ऑफ कर लिया तो 450,000 प्लस 180,000। हाँ, और अगर 75% कैपेसिटी से ज्यादा आगे चले गए, कहां तक? 95 तक, तो और अगर 95% तुमने क्रॉस कर दिया तो तुम्हारे पास और अ पार्ट दिया था। मतलब सर 95% से 1% भी ऊपर गए तब भी 20,000 तो 1,80,000 रुपए क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। अब वापस पढ़ लो क्या कह रहा है सर। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ₹45,000 पर अप टू, टोटल नहीं है सर, 55% कैपेसिटी तक कितना है? 4.5 लाख। उसके बाद अगर तुम क्रॉस कर गए 180 और दो, 75% को क्रॉस कर गए तो 4.5 और 3 60 और देने पड़ेंगे। अगर 95% क्रॉस कर गए तो 4.5 और 5,40,000 रुपए और देने पड़ जाएंगे। बात समझ आ गई? अब ये सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का क्या है? कैपेसिटी से इसको तोड़ा। फिर क्या कह रहा है सर? कह रहा है एडिशनल अमाउंट ये आ गया, फिक्स ओवरहेड्स ₹750,000 पर, एक लाख वाली फिक्स कॉस्ट आ गई। कौन सी? 750,000। तो सर एक तो मेरे पास टारगेट सीएम निकालू, क्या निकालू सर? एक तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट की ख्वाहिश है कितनी? 9 लाख। एक फिक्स कॉस्ट कवर करनी, क्या कवर करनी? कौन सी? बाकी सर मुझे नहीं पता सेमी वेरिएबल कितनी है, सेमी वेरिएबल का भी मुझे पता नहीं है। अब वो हम देखेंगे। सर टोटल मुझे कितना करना है? कितना बेटा? ये ऐड करोगे ना सर? ये पूरे साल का मेरा टारगेट था। क्या था? टारगेट था। अब सर पूरे शुरू के 5 महीने कुछ ना कुछ किया होगा, क्या किया है वो देखते हैं। क्या करा है शुरू के 5 महीने, हम वो देख लेते हैं। आए सर, कह रहे ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर 2012 जेटेल यूटिलाइज 70%, कितना? ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। सर कितना? 70%। तो सर आपके पास यूनिट निकाल सकते हो? कैसे सर? सर फर्स्ट 5 मंथ्स एंड नेक्स्ट 7 मंथ्स। सर यूनिट्स, सर कितनी कैपेसिटी की आप? 70%। सर 3 लाख की अलाउ थी, हमने 70% काम किया, मगर सर पूरे साल नहीं किया। कितने महीने? कितना? मजे का सवाल यही ना, खैर हो गई। अब सर आपके पास कह रहा है सर however sir however it is expected to utilize 92% of capacity during the remaining
तो अगले 7 महीने तुम कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे? तो सर कैपेसिटी है मेरे पास अवेलेबल कितनी, तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 92%। मगर सर पूरे साल तो नहीं हो रहा, कितने महीने, कितना आता है? मतलब सर शुरू के 5 महीने यू आर यूटिलाइजिंग 70% एंड अगले 7 महीने यू आर यूटिलाइजिंग कितना, 92%। तो सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। सही है, आया सर। अब सर सेलिंग प्राइस, सर शुरू की तो मुझे से दे दी, क्या कर दी कि सर एक्चुअल सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स वाज सर 87,500। सेलिंग प्राइस कितना सर, 87,500 मल्टीप्लाई बाय, ये टोटल की बेसिस पे होगा, पर यूनिट की बेसिस पे आप कर नहीं सकते सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है। सही है, क्या करना पड़ेगा, टोटल की बेसिस पे। अगर सेमी वेरिएबल नहीं होती तो मैं पर यूनिट की बेसिस पे जा सकता था। कितनी आई सर, 2975,000। सर यहां पर कितनी है, 161,000 x। ये सेलिंग प्राइस मुझे मालूम करनी है, पता नहीं इसको क्या कर दूं, x। लेट द सेलिंग प्राइस बी x, लेट द सेलिंग प्राइस बी x। सर डायरेक्ट मटेरियल, सर यहां पर 87,500 और वहां पर 1,00,000, कितना है, 2 रुपए था, कितना था डायरेक्ट मटेरियल, कितना था 12 रुपए। सर कितना, 12। यहां कितना आया, और यहां पर सर सेमी ओवरहेड में 20% पर महीने, ठीक है बेटा। अगर 20% और पार्ट दियर और मतलब 55% क्रॉस किया ना, तो 20% तक, 56% से लेके 75% तक आपको 4.5 लाख में लगेंगे, 1,80,000 रुपए और लग जाएंगे शेजिल। और अगर 76% से 95% तक चले गए और आप पार्ट दियर का मतलब यही है कि भाई अगर तुमने उस कैपेसिटी को क्रॉस किया तो आपके ऊपर 180 क्या होते जाएंगे, चार्ज होते जाएंगे। सही है सर। डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट लेबर, सर इसके अंदर 2 चीजें देखनी, क्या देखनी सर, गारंटीड वेजेस भी क्या है सर। एक तो मेरे पास आ गया कितना सर, इसके लिए थोड़ी सी चलो 87,500 मल्टीप्लाई बाय कितना सर, 8 रुपए, या और 150,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 5। सर क्या ज्यादा आ रहा है, ये कितना आ रहा है 750, और ये कितना आ रहा है, तो सर मैं कितने दूंगा उसको, गारंटीड वेजेस है मिनिमम। सही है सर। वहां पर सर आपके पास 161,000 दुनी 8 और 150,000 इंटू 7, मतलब क्या क्या आंसर आ रहा है, 12, क्या दूंगा उसको, 12,888। डन हो गया, डन हो गया। अब सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड थे, कितना था सर, 3 रुपए पर यूनिट, कितना था 6 रुपए पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड सर, 87,500 और 161,000 कितना आता है, और यहां पर 9। सर अब सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है कौन सी, सर एक बात बताओ, शुरू के महीनों में कितना आगे गया ये, 70% पे। मतलब सर एक तो 4.5 लाख था 55% तक, तुमने तजावुज कर गया, 56% से आगे चले कम 70% तक, तो सर कितना आ जाएगा, ये पर एनम था, क्या था, मर मंथ आ जाएगा, और कितने महीने, कितना आ गया, अबे और अ पार्ट दियर ऑफ, और अ पार्ट दियर ऑफ 20% और
ये बात चीख चीख के उसको भी समझाता तब भी तू समझ लेता। एक तो 55% तक 4.5 लाख है, तू कुछ भी ना बना 4.5 लाख देने ही देने, कुछ भी ना बना तो 4.5 लाख देने ही देने। मगर अगर 55% से क्रॉस कर गया तो 4.5 लाख प्लस 180 देने, और 75% क्रॉस कर गया 4.5 180 प्लस 180, कितना आया ये 19,50,000। पक्की बात है, डिवाइडेड बाय 12 मतलब 5 है बेटा। नहीं यार, टोटल भी 19 लाख नहीं बनता यार, इन दोनों को मिला के 450 और 180 भी 19 लाख नहीं बनता यार। तूने एक जीरो ज्यादा डाल दिया होगा, 4.5 मिलियन कर दिया होगा। 19 लाख तो दोनों को मिला के भी नहीं हो रहा। और सर वहां पर सर 4.5 लाख 55% तक, तुम कहां तक हो 92% पे, कहा सर 75% तक जाऊंगा 180, फिर उसको क्रॉस कर जाऊंगा 95% तो क्रॉस नहीं कर रहा ना, यहां तक रुक जाएगा। ये कितना आएगा पूरे, और मुझे कितने महीने चाहिए 7 महीने, कितना आया 472। सर मुझे बताओगे कितना सीएम आ गया तुम्हारे पास। बेटा मिनिमम गारंटेड वेजेस तो हैं, चाहे काम करें या ना करें उतने तो पैसे देने, लेकिन अगर वो काम कर देगा 8 रुपए के हिसाब से तो वो पैसे लेके जाएगा। शुरू के 5 महीने में उसने क्या करा है, 7 लाख रुपए का काम किया है, मैं कहूंगा ये पकड़ 7 लाख रुपए, बोलता क्या हो गया हाजी साहब 1.5 लाख रुपए पर महीने गारंटेड है, तो आप 7.5 लाख मुझे दोगे। एंड के 7 महीने में अगर मैं उसको निचोड़ रहा हूँ, जूस निकाल रहा हूँ, उसके पैसे बन रहे हैं 12.88, मैं कहूंगा 10.50 पकड़, बोलता भाई तो मिनिमम है, एक्चुअल मेरा 12.88 है, वो दो मुझे, ये मिनिमम होता है। कितना 3875। अब सर यहां पे रुक जाओ, तुमने जो ये फिक्स कॉस्ट थी कितनी 1686, सर इसमें से फर्स्ट 5 मंथ में सीएम कमा लिया, कितना 387। सर मजीद कितना कमाना है तुम्हें बताओ, 1298,500। तू खा, मैं टाइम लगेगा सवाल करा 12 मिनट, 2:30 बजे पूरा इंशाल्लाह। सर 1298। अब सर आपके जो अगले 7 महीने हैं ना सर, यहां पर ऐसी सेलिंग प्राइस होगी, ऐसी सेलिंग प्राइस होगी कि तुम्हारे पास ये 1932 आ जाएगा, ये आके सर तो आप एंड में बचेगा कितना 1298,500। ये कहां से आया सर, ये तुम्हारा आया, ये चौरंगी घुमा दें इसकी, क्या बेटा सिर्फ ये सीएम को करेगा कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो कवर करेगा 167,000 यूनिट्स, अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी तो करेंगे, सारी वेरिएबल कॉस्ट कवर भी तो करेंगे। चाहिए तो डायरेक्ट उस तरह नहीं होता जो सीएम लेफ्ट है उसको डिवाइड कर दो यूनिट से, फिर वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेलिंग प्राइस कवर करेगी। सेलिंग प्राइस 2 चीजें कवर करती है, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल कॉस्ट भी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, तो मैंने ऑलरेडी ऐड की भी तो है, ये सारे को तुम देख लो उसी तरह ही आ जाएगा। तो साहब इक्वेशन क्या बन गई 161,000x, क्या बन गई, एक सेकंड ना, ये टोटल कितना बनता है 46, पक्का सही कह रहा है 4658। सर या तो मैं क्या करूं, सीएम लेफ्ट 1298, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर करती है और सीएम भी देती है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी 1 नहीं 4658, तो टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए होगा तुम्हें, कितने यूनिट्स पे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी
37। अब 37 करके देख लियो, तेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, सेम आ जाएगा। तो ये इसको एक्सेल में प्रूफ कर लेना, शुरू के 5 मिनट में वो, बाद में ये, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। डन हो गया। हेलो हेलो हेलो, बहुत कम है यार ये तो। अच्छा चलो फिर कर दो इसका, ठीक है। डन हो गया सर। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, पूछ जल्दी से। क्या चीज बेटा, देखो ये तुम्हें सीएम चाहिए, क्या चाहिए, अगले 1,61,000 यूनिट तुम्हें खाली सीएम तो कमा के नहीं देंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट भी तो कवर करेंगे। तो क्या करूंगा कि जो लेफ्ट सीएम है उसके वेरिएबल कॉस्ट को क्या करो, ऐड कर दो, अगले 7 महीने की है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डिजायर्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डन हो गया। अभी ऐसे ही 10 मिनट है, दूसरा सवाल तो कर नहीं सकते, उसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सुनना सर, सेलिंग प्राइस सर, यहां पर कितना है, 2975 2975 प्लस 161,000 यूनिट बेचो कितने में, 37, एग्जैक्ट 37 आया, एग्जैक्ट 37 आया। जरा मुझे जरा टोटल सेलिंग प्राइस बता दो, ताकि इसकी वो खत्म हो जाए। 893200, डायरेक्ट मटेरियल सर आपका 81 कितना था, 87,500 और 161,000 मल्टीप्लाई बाय कितना पर यूनिट था, 12, बताओ कितना आता है, 298। सर डायरेक्ट लेबर, ये सर तुम्हें अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महीनों में अलग कहानी है, कुछ महीनों में अलग कहानी है, क्योंकि मिनिमम वेज रेट तुम्हारी पर मंथ के हिसाब से थी, पर एनम के हिसाब से नहीं थी। सेट है, किसके हिसाब से थी, तो आपके पास दोनों का डायरेक्ट लेबर ऐड करो, कितना आ गया, 750 और 2038। सर वेरिएबल ओवरहेड, सर इनमें कोई कहानी नहीं थी ना, कितना था, 6 रुपए, कितना आया, 1491, तेल प्रूफ करा तो ही भाग गया, 1491,000। सर फिर सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, शुरू के 5 महीने कोई और कॉस्ट होगी और एंड के 7 महीने अलग कॉस्ट, टोटल कितनी, 735 735,000। बता टोटल सीएम कंपनी कितना कमाया, जी रविल भाई, 215-25 %। यार भाई को बोला, आप बता दिया आपने, तो सेट है। चलो सेट है, बस सेट है, मैं निकल जाऊंगा 3 बजे तक, मैं वहां पहुंचता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़। कितना आया सर ये, 1686। सर इसमें फिक्स कॉस्ट जाएगी कंपनी की पूरी, जो फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल नहीं है, कितनी, 7.5 लाख। कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 936 ही था। सेट हो गया, डन हो गया, पक्का सर।